दोस्तों, क्या आपके पीएम किसान के पैसे रुक गए हैं? क्या रीज़न हस्बैंड वाइफ का नाम गलत अपडेट होना या रिकॉर्ड मिसमैच तो नहीं? अगर आपको भी लगातार पीएम किसान की पेमेंट नहीं मिल रही है, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि पीएम किसान में हस्बैंड वाइफ करेक्शंस कैसे करें और पेमेंट स्टॉप होने की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, ताकि आपके अकाउंट में पैसे वापस टाइम पर आना शुरू हो जाएँ। लेकिन ध्यान रहे, एक छोटी-सी गलती जो फ़ॉर्म भरते वक़्त आपका पैसे और डिले करवा सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्क्रीन पर पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को देखिए, प्रॉब्लम्स के बारे में आप समझिए कि पहले प्रॉब्लम दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है? उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन समझेंगे कि इसको कैसे ठीक करना है, क्या-क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि योर पेमेंट इज़ टेम्परेरी स्टॉप्ड एज़ यू नो एज़ यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहली चीज़ कि आपका जो पेमेंट है वो रोक दिया गया है। कितनी देर के लिए रोका है? क्या ये परमानेंट है? नहीं, हमेशा के लिए नहीं रोका है, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए रोक दिया है और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे, ठीक है? ये खुद से ठीक नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि सस्पेक्टेड किया गया है ना, यानी कि ऐसा कि एक शक हुआ है, ठीक है? कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोथ यानी कि दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है? जो कि रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं कि पीएम किसान का, ठीक है? चूँकि पति जो है वो भी ले रहा है, पत्नी जो है वो भी ले रही है, ठीक है? तो दोनों लोग बेनिफिट ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम से, ठीक है? यानी कि एक घर में 2 लोग एक ही जो कि परिवार के हैं जो, वो लोग पैसे ले रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये प्रॉब्लम्स ये चीज़ है, इसके बारे में ज़रा आप समझिए, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपका एफटीओ नो है, तो इसकी वजह से भी आपको जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, यहाँ पे आपका जो एफटीओ है, वो येस होना चाहिए, ठीक है? अगर येस नहीं है तो हो सकता है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिले, ठीक है? एफटीयू प्रोसेस को नो से यस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको यस में कैसे लाना है, इसके ऊपर हमने डिटेल में ऑलरेडी बात किया हुआ है, ठीक है? इसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, अच्छे से समझते नहीं हो, जिसकी यही रीज़न है, यही प्रॉब्लम्स है कि आपका जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर बाद में आपको दिक्कत आने लगती है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट जो है वो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जो कि यहाँ पे किया गया है, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि अनाउंसमेंट क्या हुआ है और यहाँ पे हमें उस चीज़ से क्या समझ में आएगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे किस चीज़ों को फ़िक्स करना है, ज़रा इस चीज़ के बारे में समझिए। फार्मर हू एक्वायर्ड लैंड ओनरशिप आफ्टर 1 तारीख दूसरा महीना यानी कि पहली तारीख फ़रवरी में, ठीक है? 2019, ठीक है? फार्मर हू एक्वायर्ड लैंड ओनरशिप यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि ओनर, ठीक है? ओनरशिप यानी कि उसका मालिकाना हक जो है वो लिया गया है किस चीज़ का? ज़मीन का, ठीक है? कब? 1 फरवरी 2019 के बाद, ठीक है? तो इस कंडीशंस में क्या हो सकता है कि ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हो सकता है जो कि हस्बैंड एंड वाइफ वाला जो इश्यू है, ये उसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? ये पहला केस हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला आदमी है, जो कि 2019 के बाद जो कोई भी आप चाहे आपने अपने खुद के नाम पे लिया हो, पत्नी के नाम पे की लिया हो ज़मीन वगैरह, ठीक है? और फिर उसका पीएम किसान के साथ जो कि अटैच करवाया हो और उसका पीएम सम्मान निधि योजना का जो कि आप बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है इसमें इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही हो। दूसरी चीज़, केस वेयर मोर देन वन फैमिली मेंबर, ठीक है, इज़ रिसीविंग बेनिफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे केसेस, ऐसे कारणों, ऐसे वजहों की वजह से कि जहाँ पे मोर देन वन फैमिली यानी कि एक के फैमिली से ज़्यादा यानी कि एक मेंबर से ज़्यादा जो कि एक फैमिली से ज़्यादा जो कि बेनिफिट्स लिया जा रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो पति और पत्नी है वो ले रहे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जो अडल्ट है, ठीक है? और उसमें माइनर भी है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो 18 से कम उम्र का है और एक ऐसा व्यक्ति जो 18 से ज़्यादा है, ठीक है? ऐसे लोग भी हो सकता है कि किसी के चाचा हैं, ठीक है? चाचा जो है उसके भांजा भी जो भतीजा है एंड मामा है, ऐसे लोग क्या है जो कि यहाँ पे ले रहे हैं, दोनों लोग बेनिफिट ले रहे हैं। तो कहाँ चाचा अलग हो गए, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या होगा कि भतीजा हो गया। तो ये सारे लोग जो कि इस वजह से भी ले रहे हैं, यानी कि एक ही फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, उसमें जो कि एक से ज़्यादा लोग फ़ायदा ले रहे हो, इस कंडीशन में आपका पैसा रोक दिया जा सकता है। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यही चीज़ें हैं, यही वजहें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका ये इश्यू आ रहा हो, ठीक है? दूसरी चीज़, जिसको आप सॉल्व कैसे करना है, यानी कि इसको फिक्स कैसे करना है? फिक्स करने का बहुत आसान तरीका है। सिंपल सा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो करते हो देन तभी आपको जो है
इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा, तभी आपका जो पेमेंट है पैसा आना स्टार्ट हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आपका जो है वो केवाईसी होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है, ठीक है? तो केवाईसी पहले इसका कंप्लीट करो। केवाईसी कैसे करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पहले आप केवाईसी कंप्लीट करो। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जब आपका सारा कुछ कंप्लीट रहे, अब मान लेते हैं कि आपका एफटीओ भी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही हो। इस कंडीशन में क्या करना है? इस कंडीशन में क्या करना है? ये ज़रा आप समझिए। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जभी भी आप पीएम सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा हो, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इस प्रॉब्लम्स को आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो कि किसी भी सेवक बैंक की दुकान पे जाकर के, ठीक है? या यहाँ पे साइबर कैफ़े में जाकर के इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है? प्रिंट आउट निकलवा लेना है इसका। प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद, ठीक है? अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी ही ज़मीन है, आपका ही जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अकाउंट है और आपको ही प्रॉब्लम आया है ऐसा, ठीक है? तो अब इसमें आपको पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका पीडीएफ जो कि यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है? इतना काम करना है। दूसरी चीज़ कि आपका जो है वो आधार कार्ड जो है, वो यहाँ पे आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है आपको और आपके पैन कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है। ये करना है और जो कि यहाँ पे जिसकी हमने आपको बताया स्क्रीनशॉट का इसका, ठीक है? ये जो स्क्रीनशॉट है इसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये काम आपको करना है। इसके अलावा कि जैसे ही आप इतना काम कर लोगे, तो ये आपको कर लेने के बाद, ठीक है? आपको अपने तहसील या जहाँ आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है वो रजिस्ट्रेशंस होता है या वहाँ पे उसका जो कि अपडेट वगैरह होता है या केवाईसी वगैरह की जाती है, जो कि जहाँ पे भी उनका ऑफिसेस हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने तहसील में जाकर के पता कर सकते हो कि ये काम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का होता कहाँ पे है, ठीक है? उस एड्रेस पे उनका ऑफ़िस कहाँ है, उस एड्रेस पे जाना है आपको और उनको ये सारा जो प्रिंट आउट है वो देना है और उनको बताना है कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट है, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको बताना है और हाँ, इसके अलावा आपकी जो ज़मीन है, जो भी ज़मीन आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है? उसका भी खसरा का जो है उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। अगर आपको नहीं मालूम कि घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से ही कैसे जो कि खतौनी वगैरह को डाउनलोड करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, ठीक है? उस वीडियो को जाकर के देख कर के आप अपने खतौनी वगैरह को पहले डाउनलोड कर लीजिए। उसका भी जो कि प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद आपको वो उनके ऑफ़िसेज़ में देना है जहाँ पे ये पीएम किसान का जो कि सम्मान निधि योजना का जो भी ऑफ़िसेज़ वगैरह जहाँ पे भी सरकारी दस्तावेज़ वगैरह का काम होता है, ठीक है? तो उनको आपको देना है और देने के बाद आपको बताना है कि हाँ, ये मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन के लिए डॉक्यूमेंट्स है, मेरा पर्सनल आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सब आपको देना है। वहाँ पे बताना है कि आपको ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। तो वो आपका ये सॉल्यूशंस करके दे सकते हैं। ये किसी साइबर कैफ़े का काम नहीं है, कोई सीएससी आईडी वाला ये काम नहीं कर सकता है आपका, ठीक है? या कोई भी आपको कहीं भी इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी इन जहाँ पे ये पीएम सम्मान निधि योजना का काम होता है वहीं पे ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आप 10 वीडियोज़ देखोगे, तो 10 वीडियोज़ में भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक ही सॉल्यूशन, एक ही तरीका है। कोई इसके अलावा काम आपका इन करके नहीं दे सकता, सिर्फ़ एक ही काम करके दे सकता है, वो है सरकारी ऑफ़िसर्स वगैरह जो भी सरकारी कर्मचारी वगैरह है वही कर सकते हैं, जो पीएम सम्मान निधि योजना का काम करते हैं, ठीक है? वही सरकारी लोग कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल वगैरह के अलावा और कोई कर नहीं सकता है, ठीक है? तो ये बात आपको समझ लेनी है, ये ध्यान में रखना है। बार-बार आप परेशान होगे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना टाइम वेस्ट ही करोगे, कि ये सिंपल प्रोसेस है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है जो कि हमने आपको बता दिया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। हालाँकि अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ तो पहले केवाईसी कर लीजिए, हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपको पेमेंट ना आ रहा हो। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो वो रीज़न यहाँ पे लिखा देखने के लिए मिलेगा। रीज़न यहाँ पे आपको यानी कि कारण यानी कि वजह देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आप उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आ रहा हो, आपको केवाईसी के लिए बोला जा रहा हो, ठीक है? लेकिन आप कुछ और समझ रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है इसके बारे में, तो इसका हमने सॉल्यूशंस आपको बता दिया कि इसका क्या सॉल्यूशंस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।